ओम शांति। परम प्रिय परम पिता शिव परमात्मा के अति लाडले रूहानी नूरे रत्नों और ब्रह्मा बाबा के दिल तख्त नशीन आप सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेवाओं के निमित्त हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहनें व भाई और साथ साथ परम पिता परमात्मा शिव को इस संसार में प्रत्यक्ष करने वाले ऐसे लाखों परिवार जो कमल पुष्प समान अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और साथ साथ विदेश के 140 देशों के भाई बहनें जिनकी बाबा इतनी महिमा करता है कि जब तक आप विदेश के भाई बहनें ज्ञानवान नहीं बने और आपने बाबा को पहचाना नहीं था तो तब तक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सिर्फ भारत के लिए माना जाता था। लेकिन हमें ये अनुभव है, हम जब शुरू से बाबा के सन्मुख आए और वाणी सुननी शुरू की थी तो बाबा के मन पटल पर विश्व के कोने कोने से आप सब भाई बहनें पहले से जैसे उनके सामने थे और बाबा आप सबका आवाहन कर रहा था कि ऐसे देश विदेश में बाबा के बच्चे भले भिन्न रंग रूप, भिन्न भाषा और भिन्न भिन्न देश सब जगह होंगे, लेकिन बाबा के बच्चे हैं, परमात्मा पिता के बच्चे हैं, ब्रह्मा पिता के बच्चे हैं, बाप दादा के बच्चे हैं। ये बात उनको ऐसे लगेगी जो सचमुच उससे वो प्रत्यक्ष करेंगे कि सचमुच परम पिता परमात्मा शिव सारे विश्व की आत्माओं का परम पिता है। और फिर उनके द्वारा दिया गया ज्ञान जो ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा या उनके अव्यक्त रूप से जो दिया गया दादी गुलजार जी के द्वारा ज्ञान, उसको जब कोई अच्छी तरह अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, अभ्यास करेंगे तो उससे सिद्ध होगा कि सचमुच हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उस पारलौकिक परम पिता परमात्मा के और अलौकिक ब्रह्मा पिता के बाप दादा के सभी ईश्वरी परिवार के सदस्य हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाले
महसूस करेंगे कि सारे विश्व का ये एक ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। और उसके साथ साथ जो भी भाई बहनें ज्ञान लेंगे, चाहे बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे युवा हैं, वो ये महसूस करेंगे कि हम एक ही ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं। तो ये खास जब अच्छी तरह से अनुभव हो जाता है या अभ्यास हो जाता है और निश्चय हो जाता है, तो फिर बाबा के मीठे मीठे लाडले बच्चे सब किस बात में बिजी हो जाते हैं। सेवाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाबा की जो हर मुरली के अंदर खास हम बच्चों को हिदायत मिलती है, श्रीमत मिलती है कि बच्चे आप अपनी अंतर जगत की यात्रा करना सीखो। बाहर के जगत की यात्राएं तो आपने की होंगी, देश विदेश में घूमे होंगे, कई प्रकार के सीनरी सब देखे होंगे, और इस दुनिया के अजूबा जिसको कहते हैं वंडर्स, वो भी देखी होंगी। लेकिन जब ज्ञानवान आत्माएं हैं तो अपनी ईश्वरी याद में जब गहन तपस्या में मगन हो जाते हैं, तो वो अंदर की यात्रा, अंतर यात्रा जो है वो शुरू हो जाती। उस अंतर यात्रा में धीरे धीरे ये अनुभव अच्छी तरह से परिपक्वता की तरफ ले जाता है। एक तो मैं चेतन आत्मा हूँ, वो स्वाभाविक रूप से अपने मन पटल पर अंकित हो जाता है। दूसरा है अंतर आत्मा की जो यात्रा है, उसमें जिसकी रुचि होगी तो उसको बाहर की दुनिया की बातों में इतनी रुचि नहीं रहेगी। कोशिश करेंगे स्वयं को हम जो हैं, जैसे हैं, अपने आप को अपने यथार्थ रूप में अच्छी तरह से विजुलाइज करेंगे। और फिर इसके साथ में अंतर आत्मा की जो यात्रा है वो कॉन्शियस माइंड से आगे ले जाती है, जिसको सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। सब कॉन्शियस माइंड में इस लौकिक दुनिया की, 5 तत्वों की दुनिया की ये जो बातें हैं वो मन में नहीं रहती है। एक प्रकार से यही कहेंगे कि आत्मा जैसे इस धरती की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे परे चले जाती है। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी
आत्मा की जब यात्रा में वो मगन है तो इसका असर उस पर नहीं होता है। और फिर उस अंतर यात्रा में धीरे धीरे सब कॉन्शियस माइंड कंसेप्चुलाइज करता है स्वयं को अपने वास्तविक स्वरूप में देखने का। कैसे मैं आत्मा स्टार लाइक हूँ, चैतन्य ज्योति स्वरूप हूँ। और फिर इसके साथ नेक्स्ट स्टेप जो आता है कि जो सदा ही इस स्वरूप में कायम है, सदा ही ज्ञानवान भी है, सदा ही पावन भी है, सदा ही शक्तिशाली है, सर्वशक्तिवान है, तो मन होता है मैं आत्मा भी उनका संग करूं, उनके समीप जाऊं, उनके साथ मन लगाऊं और उनसे अपने आप को सर्व शक्तियों से भरपूर करूं। इसमें सब कॉन्शियस माइंड में ये बातें अच्छी तरह से फील करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाती है जो सब कॉन्शियस माइंड से भी ऊपर चले जाते हैं। केवल लाइट स्वरूप शिव बाबा और हम लाइट स्वरूप आत्माएं, जो भी चाहे मम्मा की आत्मा, बाबा की आत्मा, दादियों की आत्मा और भाई बहनों की आत्मा, अगर वो भी साथ में हैं तो भी परम धाम के निवासी बन जाएंगे। और परम धाम के निवासी बनने का अनुभव जो है वो बहुत ही गहरा भी है और बहुत आत्मा को भाने वाला भी है। उस अनुभव में आत्मा अपने आप को अच्छी तरह से विजुलाइज भी करती है और उसके साथ में रियलाइजेशन भी होती है कि हम आत्मा कैसे परम पिता परमात्मा के संग में उनके रंग में रंगे जाते हैं और उस रंग का जो आत्मा पर असर होता है, जो इसके ऊपर जो पहले 63 जन्मों की थोड़ी बहुत रही सही मैल है, वो मैल निकल जाती है। जैसे हीरे के ऊपर मिट्टी पड़ी हो तो हीरे को साफ करते हैं तो कैसे चमक आ जाती है, ऐसे ही आप मानो कि याद की यात्रा में जब मन एक टिक शिव बाबा के साथ लग जाता है और उनके दिव्यता के स्वरूप को सामने महसूस करते हैं, साथ में महसूस करते हैं और उसके साथ साथ खुद में वो शक्ति फील होती है, आत्मा में शक्ति भी फील होती है
वो पवित्रता भी फील होती है, वो पावनता भी फील होती है, वो दिव्यता भी फील होती है। ये बहुत अनुभव की बात, एक्सपीरियंस, जिसको कई बार कई संत भी कह देते हैं, ये तो ऐसे अनुभव जो हैं वो गूंगे की मिठाई की तरह है। उसका रस क्या है वो गूंगा जानता है, बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। लेकिन ज्ञानवान आत्माओं के लिए तो ये है कि अभ्यास करके अपने आप को इतना एलिवेट करना, इतनी ऊंचाई में ले जाना, इतनी श्रेष्ठ भावनाओं में ले जाना, और फिर शिव बाबा के साथ जब 100% योग युक्त हो जाते हैं, तो फिर इसके बाद की जो स्टेज है वो स्टेज है, जैसे शिव बाबा विश्व कल्याणकारी है तो उनके साथ में हम आत्माएं भी मास्टर विश्व कल्याणकारी का स्वरूप धारण कर लेते हैं। हमारी लाइट और माइट शिव बाबा की तरह, शिव बाबा के लाइट और माइट के साथ साथ सारे ब्रह्मांड को भी, सूक्ष्म वतन को भी, और इस 5 तत्वों की दुनिया को भी, इस लोक को भी, साकार लोक को भी, सबको अपने लाइट और माइट से भरपूर कर देती है। जब ऐसी स्थिति में रहते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, बाप समान स्थिति बन जाती है। ये ठीक है, बाबा सदा उस स्थिति में है, लेकिन हम अभ्यास करके इस स्थिति तक पहुंचते हैं। तो ये हमारी अंतर आत्मा जो है, अंतर मन की जो यात्रा है, इस अंतर मन की यात्रा में कितना समय हम रह सकते हैं, ये अभ्यास करते करते समय बढ़ाते रहना पड़ता है। ये हमने साकार ब्रह्मा बाबा को देखा, जब उनको समय मिलता उस यात्रा में मगन हो जाते, उनके प्रकंपन हमें महसूस कराते थे। उनके पास बैठने से ऐसा वायुमंडल अनुभव होता था, और अगर वो प्यार से दृष्टि देते तो हमें भी अपने साथ जैसे परम धाम निवासी बना देते। अब ये बातें बिना अभ्यास के नहीं हो सकती, और वो अभ्यास है अंतर मन का या अंतर जगत का विशेष अभ्यास। वो है अंतर जगत की यात्रा, और उसमें समय देंगे तो धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा, उसकी क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी और उसका समय भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि एक चीज़ अनुभव में आती है कि जो हम आत्मा को आंतरिक सुख मिलता है, आंतरिक शांति मिलती है, आंतरिक शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का प्यार मिलता है, वो अमूल्य है।
और वो प्यार और किसी जगह से नहीं मिल सकता। वो अंतर जगत की यात्रा में जब हम अपने आप को अच्छी तरह से ढाल देते हैं तो धीरे धीरे उसका बहुत सुंदर अनुभव होता है। मन होता है इसी में बस, बाबा और मैं इसी में रहे, दूसरा ना कोई। और साकार बाबा के पास भी जब बैठते थे तो दिल होती थी बस बाबा के पास ही बैठे रहे। बाबा दो शब्द बात करते और नहीं तो बस याद की यात्रा का अभ्यास खुद भी करते, हमें भी कराते। और इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास करते करते, जैसे बाबा ने कहा कि इसके लिए जो सच्ची दिल से 24 घंटे में से 8 घंटे अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, वो ऐसी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब 8 घंटे आराम करने का, 8 घंटे कारोबार करने की, और बाकी 8 घंटे एक साथ तो नहीं होंगे। सारे दिन में 24 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके भी जितना हो सके करना। तो ये चीज़ समय भी चाहिए और फिर विधि भी राइट चाहिए। आराम से बैठ करके और ऐसे स्थान पर बैठ के जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, कहीं कोई आना जाना ना हो, साइलेंस का एक वायुमंडल होना चाहिए। तो बाहर की साइलेंस के कारण व्यक्ति अपने अंदर की जो आंतरिक यात्रा में जब जाता है और फिर अंतर जगत की यात्रा तो बड़ी सुखद है। और उसमें देखा गया है कि शिव बाबा हम बच्चों को दिव्य दृष्टि भी देता है, दिव्य चक्षु भी देता है, और समय के अनुसार जिस बात की हमें आवश्यकता है अपने जीवन में पुरुषार्थ के लिए व सेवाओं के लिए, वो बाबा हमको उस समय क्या कहें उसका स्वरूप दिखाता है, साक्षात्कार कराता है। आत्मा की बुद्धि में वो चीज़ इमर्ज होने लगती है और उसके अनुसार अपना और दूसरों का कल्याण करने का प्लानिंग होता है। तो ये प्रैक्टिकल में देखा गया है कि जब हम इस विधि से अभ्यास करते हैं तो फिर हमको ऐसी प्राप्तियां हैं। एक तो पहली प्राप्ति है कि हमारे मन में, हमारे मन पटल पर शिव बाबा हमेशा सन्मुख रहता है। उनका हमको संग मिलता है। बहनों और भाइयों, इससे बढ़ करके और क्या चाहिए। हाँ, गीत है जैसे जिसका साथी है भगवान। अरे भगवान आपका साथी बन जाए और उनके संग आप चलते रहें, संग संग चलते हैं, और क्या चाहिए।
और बड़ा ही आनंद आता उसमें। इसको कहते हैं अति इंद्रिय सुख। और आत्मा पावन बनती जाती, पावन बनती जाती, पावन बनती जाती है। और संपूर्ण पावन बनने के बाद क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। मनुष्य से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बन जाएंगे। ये यात्रा है, लेकिन अंतर मन की यात्रा है। और अंतर मन की यात्रा में कई स्टेजेस आती हैं, एक एक को पार करते। और आगे चल के देखेंगे आत्मा स्वयं को कितना निरसंकल्प और कितना सूक्ष्म रीति से फ्रीडम का कितना आनंद लेती है। जब आत्मा पावन बनती जाती है तो कोई भी कर्मों की ऐसी कोई बात उनको नीचे नहीं खींच सकती। जैसे बाबा को देखते थे, साकार बाबा को, बड़ी दादी को, और भी बड़े बहनों भाइयों को, जब उस नशे में होते हैं दूसरी कोई बात मन में नहीं आएगी। और वो बड़ा ही रमणीक सुखद स्वरूप होता है। अभ्यास करेंगे तो पता लगेगा। आप सब बहनें भाई सुन तो रहे हो, थोड़ा अभ्यास भी करके देखें, थोड़ा मन में सोचें। हम अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा के साथ परम धाम निवासी बन करके अपने निज स्वरूप में अपने आप को स्थित करके, ज्योति स्वरूप में अपने आप को स्थित करके, शिव बाबा के संग में लाइट और माइट से अपने आप को भरपूर करें, सशक्त बनाएं। और फिर वो लाइट और माइट सारे यूनिवर्स को दें, इस विश्व को भी दें, इस मानवता को भी दें। ऐसा अभ्यास करके देखें तो क्या आनंद आएगा आपको। ओम शांति। अब धीरे धीरे परम धाम से संकल्प की शक्ति के द्वारा सूक्ष्म वतन को भी पार करके और फिर इस पांच तत्वों की दुनिया के अंदर प्रवेश करके वापस अपने पार्थिव शरीर में प्रवेश करें और महसूस करें किस थोड़ी सी अंतर्मन की यात्रा में क्या आनंद समाया हुआ था। ओम शांति।